हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि अभी आपके 4 आरआई हैं जो आपके एनसीईटी के थ्रू आपका आईटीपी कोर्स कराते हैं। आपका पहला हो जाएगा आरआई भुवनेश्वर, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर और आरआई मैसूर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआई भुवनेश्वर, आरआई आपका जो भोपाल है, आपका जो अजमेर है, वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर चुका है। और आज जो है अभी जस्ट आपका आरआई जो आपका मैसूर है, जो आपका कर्नाटका में है, इसका भी नोटिस आ चुका है और आज से ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या चीजें हैं, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, आपका कितना आपका काउंसलिंग का फीस लगने वाला है, पूरा आपको डिटेल में आपको ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरआई के लिए या फिर आईआईटी एनआईटी के लिए ड्रॉप लेना चाहते होंगे, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप सभी लोग श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आप सभी को कंप्लीट गाइड करा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक और हमारा बैच है श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें आपको डिफरेंसेस पता होगा कि अगर आप श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको टारगेट बैच, क्रैश कोर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, काउंसलिंग हेल्प और आपको नॉन डोमेन का आपको ई बुक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बाकी अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, काउंसलिंग हेल्प और नॉन डोमेन का जो आपको ई बुक है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जाना आपको प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो आपका आरआई मैसूर है, इन्होंने जो है अपना जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है अभी जस्ट जो है 10 मिनट पहले जारी करा हुआ है। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हो, यह जो है पहली बार एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स कराने जा रहा है जो कि डोमिसाइल लागू कर दिया बच्चे। ठीक है, तो अगर आप इनके जो स्पेसिफिक स्टेट है उससे बिलोंग करते होंगे तभी आप यहां पे एलिजिबल रहने वाले हो। और यहां पे आपको दिख पा रहे होंगे, आपको यहां पे बोला गया है कि ओनली कैंडिडेट जिन्होंने एनसीईटी का एग्जाम दिया हुआ है, जिनके पास एनसीईटी का रोल नंबर है, वही बच्चे यहां पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, वही बच्चे यहां पे काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग का डेट आपको दिख रहा है 7 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी आज से ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और 20 जुलाई, ध्यान रखिएगा, यह जो डेडलाइन बच्चे इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, 20 जुलाई जो आपका यहाँ पे लास्ट डेट आपका रहने वाला है, मंडे तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आना होगा google.com। ठीक है, फॉर्म यानी इनका गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको काउंसलिंग करना है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी आपको समझ पोर्टल पे, इनका पोर्टल नहीं है, ठीक है, मतलब है लेकिन वहां पे काउंसलिंग आपको नहीं करनी है, इनका गूगल फॉर्म है, इन्हीं पर जाके आपको क्लिक करना और इन्हीं पर जाकर आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने सीट को डिवाइड कर दिया गया। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं बेटा यहाँ पे, तो बीएससी बीएड का यहाँ पे 100 सीट है, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, बीए बीएड का 50 सीट है और दोनों सेकेंडरी स्टेज का है। बीएससी बीएड में बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, जो भी आप मेजर लेना चाहते हो, हर एक मेजर में आपको 20 सीट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मेजर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और सीटें आपको बता दिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये है कि यहाँ पे हर स्टेट के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकता बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बोला गया है कि आपके 10th में 12th में लगभग कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए। उसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे कि रिलैक्सेशन प्रोविजन की बात करें, जो कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका ईयर ऑफ पासिंग, हाँ इसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चे कि अगर आप यहाँ पे सेकंड ड्रॉपर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। जैसे आपको पता होगा हर एक आरआई में ऐसा ही है, एनआईटी में भी ऐसा ही है, बस आईआईटी में नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो 10+2 है, यानी आपका जो 12th बच्चा, वह कब का होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए आपका या तो 24 का, 25, 26 ये आपका एलिजिबिलिटी है, तभी जाकर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 23 के हैं तो 23 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें स्टेट ऑफ रिजल्ट की बात करें तो भाई आप लोग देखो एनसीटी का रिजल्ट आपका होना चाहिए, आप लोग अप्लाई करिएगा, सिंपल सी बात लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब बोला गया है एलिजिबिलिटी के बारे में कि किस मेजर के लिए क्या आपका होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से आरआई मैसूर से बीएससी बीएड करना है बॉटनी मेजर में, तो आपके 10+2 में बायोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये आपका होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बॉटनी से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री से बीएससी बीएड करना है तो आपका 10+2 यानी आपके 12th में यहाँ पे केमिस्ट्री कंपलसरी है और यहाँ पे एनसीईटी के डोमेन में केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद बीएससी बीएड अगर आप मैथ से करना चाहते हो तो भाई आपका यहाँ पे 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एनसीईटी के डोमेन में आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आपको बीएससी बीएड फिजिक्स मेजर में करना है तो फिजिक्स आपका 10+2 में होना चाहिए और साथ ही साथ फिजिक्स आपका एनसीईटी के डोमेन में होना चाहिए। अब बेटा आप देखोगे अगर आपको बीएससी बीएड जूलॉजी से करना है तो आपके 10+2 में यानी आपके 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके एनसीईटी के डोमेन में बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल स्टडीज हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा बीए बीएड का, आप ध्यान से इसको देखिएगा, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो,
आप आरआई मैसूर से आपको बीए बीएड करना है, चाहे कोई भी आपका मेजर हो, लाइक आपका इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो 10+2 में आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका चलेगा, ठीक है। एनी सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डोमेन की बात करते हैं, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है मेजर में, तो आपके इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके यहाँ पे डोमेन में होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश से करना है बीए बीएड, तो आपके डोमेन में या फिर आपके लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का भाई लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, सिंपल सी बात है, डोमेन में आपका इंग्लिश नहीं है। उसके बाद अगर आपको ज्योग्राफी से बीए बीएड करना है, तो आपका ज्योग्राफी या फिर जूलॉजी आपका होना चाहिए आपके डोमेन सब्जेक्ट में। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री से बीए बीएड करना है, तो आपका हिस्ट्री आपका यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आपका कॉमर्स से कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, लाइक बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अगर आप जिस मेजर को लेना चाहते हो, वो मेजर आपका होना चाहिए आपके डोमेन में या फिर आपके लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो रिजर्वेशन के बारे में बात करा गया, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए जानने के लाइक क्या चीज है भाई, ठीक है, तो ये आपके लिए उतना खास है नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। रूल्स ऑफ एडमिशन, भाई सिंपल सा रूल वही रहने वाली है जो आपका पहले से रहता है, ठीक है, कि द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू द 4-year आईटीबी आपका बीएससी बीएड बीबीएड सेकेंडरी प्रोग्राम फॉर द सेशन आपका 2026-27 शैल बी गवर्नड स्ट्रिक्टली बाय द फॉलोइंग, कुछ खास आपके लिए है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, एंड जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो अगर टोटल सब्जेक्ट के बेस पे बनेंगे आपके, ठीक है। लाइक आपका 2 लैंग्वेज आपका, आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट, और आपके एक जीटी हो गया, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन पूरा स्कोर आपका ऐड करके आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे बोला गया है, अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, ठीक है, हाँ, आपको जो यहाँ पे स्कोर अपलोड करना होगा, या फिर आपका जो स्कोर यहाँ पे माना जाएगा वो आपका 6 डेसिमल के पॉइंट्स तक है ना, डेसिमल के बाद के 6 पॉइंट तक आपको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते बेटा यहाँ पे, हाँ, अब देखो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट ऑफ सीट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी मेजर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, यानी आपको प्रेफरेंस भरना है कि मुझे चाहिए फिजिक्स पहला मेजर, अगर फिजिक्स नहीं मिलता है तब केमिस्ट्री चाहिए सेकंड मेजर, ठीक है। सेकंड आपका प्रेफरेंस केमिस्ट्री रहना चाहिए, मान लीजिए आपका अनुसार होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए केमिस्ट्री आपको नहीं मिला, आपका स्कोर कम है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे बायोलॉजी मिल जाए, तो बायोलॉजी आपका 3rd मेजर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कुल मिलाकर वो प्रेफरेंस भरना है, जैसे आपका आरआई अजमेर करता है बेटा, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस भरना होगा, पहला अगर नहीं मिलेगा तो सेकंड मिलेगा, सेकंड नहीं मिला तो बेटा आपको 3rd मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आगे, अगर कुछ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बोला गया है प्रेफरेंस के बारे में कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड मिलेगा, सेकंड नहीं मिला 3rd मिलेंगे आपको, इस तरह से आपको बताया गया, ये आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां पे ध्यान देने वाली बात आपके लिए है कि अगर बात करते हैं डोमिसाइल स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने डोमिसाइल जो है लागू कर दिया हुआ है, जैसा आपका आरआई भुवनेश्वर ने अपना डोमिसाइल लागू करा हुआ है, इन्होंने भी अपना जो है डोमिसाइल लागू कर दिया है कि आरआई मैसूर कैटर्स टू द साउदर्न रीजन ऑफ द कंट्री, देयरफॉर द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल स्टेटस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्रा वाले बच्चे आप एलिजिबल हैं, कर्नाटका वाले बच्चे एलिजिबल हैं, केरला वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तमिलनाडु वाले स्टूडेंट, तेलंगाना वाले स्टूडेंट बस यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जो आपका पुडुचेरी है एंड लक्षद्वीप वाले स्टूडेंट ओनली यहाँ पे वनली बी कंसीडर फॉर एडमिशन, अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मैं बताऊं कट ऑफ के बारे में, अगर आपके मार्क्स 300 के अप्रोक्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन के चांसेस बेटा आराम से है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। बाकी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से या फिर ओबीसी से है, अगर आप ओबीसी हो गए या फिर आप बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो गए या फिर आप बोल सकते हो ओबीसी कैटेगरी हो गए, तो लगभग कट ऑफ का 270 प्लस रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो आप मान के चलना कि 250 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगी, डोमिसाइल लागू कर दिया, सिंपल सी बात है। जैसे आपका आरआई अजमेर हो गया, आरआई भोपाल हो गया, वहां पे डोमिसाइल लागू नहीं करा हुआ है, अगर नहीं करा है तो हर स्टेट का बच्चा वहां पे अप्लाई करेगा काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे सिर्फ आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप आपका पुडुचेरी वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और इन स्टेट में बहुत कम बच्चे हैं, बच्चों की संख्या बहुत कम है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला कट ऑफ काफी कम जाने वाली है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट या यूटी अगेंस्ट which they are seeking admission as proof of their domicile status they have to produce any one of the following documents, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज कोटा एलोकेशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करा गया है कि आपको स्टेट वाइज बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ खास आपके लिए है नहीं, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ खास करना नहीं है, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीएससी बीएड प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपका जो सीट जो है डिवाइड करा गया है। ठीक है, आपके सीट को जो है स्टेट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर बात करते हैं आंध्रा में तो बॉटनी का 4 सीट है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का 3 सीट है आंध्रा स्टूडेंट के लिए, मैथमेटिक्स का 4 सीट, फिजिक्स का 4 सीट, जियोलॉजी का 5 सीट, यानी टोटल की बात करेंगे आंध्रा में 20 सीट है, कर्नाटका के लिए 25 सीट है, केरला के लिए 12 सीट है, तमिलनाडु के लिए आपका 27 सीट है, तेलंगाना के लिए आपका 14 सीट है, उसका यूटी पुडुचेरी लक्षद्वीप 2 सीट मात्र है। यानी टोटल आप बेटा देख पाओगे कि अगर हम बात करें टोटल सब्जेक्ट सीट की बात करते हैं 100 सीट आपके हैं, यानी आप देख पा रहे डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, यानी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटों को डिवाइड करा गया है। उसी प्रकार से अगर हम बीए बीएड की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो आपका बीएससी बीएड का था, ए आपका बीए बीएड का है। ठीक है, हाँ सॉरी बीएससी बीएड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया है कि आंध्रा में टोटल सीट आपका 20 है तो जनरल का 7 सीट है, देख लो भाई, ओबीसी का 5 सीट है, एससी का 3 सीट है। तो भाई इससे उतना खास आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई आप काउंसलिंग कराओ, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक होंगे तो आपको कॉलेज मिलेंगे, नहीं होंगे भाई तो सिंपल सी बात है कि आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका 4th प्रेफरेंस या फिर आपका 3rd प्रेफरेंस आपको मिल जाए, हो सकता है कि आपका एडमिशन भी ना हो, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करें यहाँ पे। अब देखो दिया गया है आपका बोटनी में पूरा डिवाइड करा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अनरिजर्व का 40 सीट है, ओबीसी का 21 सीट है, तो उतना कुछ खास है नहीं, आप इसमें उलझो मत, परेशान मत होना आप लोग। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, खुद से भी आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो बीए बीएड का भी सीट को डिवाइड करा गया है। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे आंध्रा के लिए 2 सीट है, इंग्लिश के लिए 2 सीट है, ज्योग्राफी का 2 सीट है, हिस्ट्री का 3 सीट है, टोटल आपका 9 सीट है, कर्नाटका में टोटल आपका 12 सीट है, केरला में आपका 6 सीट है, तमिलनाडु में आपका 13 सीट है, तेलंगाना में 6 सीट है, और यूटी की बात करते हो आपको 1 सीट है, टोटल आपका 50 सीट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी जो ऐसे स्टूडेंट जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, जो ऐसे बच्चे जो यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 5% का यहाँ पे जो सीटें वो रिजर्व रहती है। उसके बाद आईटीपी सीट मैट्रिक्स स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, आप स्टेट वाइज देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब में मत उलझना भाई, आप लोग परेशान मत होना इसके लिए आप लोग, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है मास्टर आईटीपी सीट मैट्रिक्स स्टेट वाइज, मेजर वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा आपका दे दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हो कि आंध्रा में आईटीपी मेजर के लिए इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व का 1 सीट है, देख लो कितना कम सीट है। उसके बाद आंध्रा में इंग्लिश का अनरिजर्व का 1 सीट है, ओबीसी का 0 सीट है। यानी ओबीसी कैंडिडेट अगर आप आंध्रा से हैं, अगर आपको इंग्लिश में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 सीट आपके लिए, यानी आप फाइट करोगे जनरल से, तो इस बच्चे से आपका मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इनका जो सर्टिफिकेट वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखो काउंसलिंग का फीस कितना लगने वाला उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके खत्म हो गया क्या, 1 सेकेंड, ऊपर लिखा हुआ काउंसलिंग का फीस कितना लगने वाला है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। चलिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे काउंसलिंग का फीस, आई थिंक मुझे लगता है दिया नहीं है ना, आई थिंक मुझे लगता है काउंसलिंग का फीस नहीं दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको बता पाऊं काउंसलिंग कितना फीस लगने वाला है, तो वो गूगल फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है भाई, कहीं मेंशन तो नहीं है लगता है मुझे, है ना। 1 सेकंड मुझे टाइम दो, मैं आपको दिखा देता हूं कितना यहाँ पे काउंसलिंग का फीस लगने वाला बेटा। देखो यहाँ पे काउंसलिंग की फीस लगने मात्र 100 रुपए, बस 100 रुपए बेटा यहाँ पे। ठीक है, मात्र 100 रुपए है। कितना है भाई, 100 रुपए आपका काउंसलिंग का फीस लगने वाला है। तो आप जाइए भाई, आप लोग काउंसलिंग कराइए। 20 जुलाई जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बेटा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल फॉर्म आपको भरना, कुछ खास आपको करना नहीं यहाँ पे, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जिन बच्चों ने भाई टारगेट करा होगा आरआई मैसूर को, भाई आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप सभी को, आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भरते रहिएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन जहां पर भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे आपके कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप सभी लोग बताइए उन्हें श्योर सिलेक्शन प्लस बैच के बारे में। क्लासेस जो आपका 13 आपका जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है, और अभी जो है इस पर ऑफर चल रहा है 500 रुपए का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, आप लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।